एक मध्यम वर्ग की 4 महिलाएं जो शायद घर की 4 दीवारी से कभी बाहर भी निकलती हों, जिनके जीवन में अपने पारिवारिक कष्ट होंगे, उन 4 महिलाओं ने कहां से ये उन्हें बोध हुआ, कहां से ये उनके दिमाग में आया, कैसे उन्होंने ये सोचा और विष्णु शंकर जैन से एक पिटीशन बनारस के कोर्ट में लगवाई कि श्रृंगार गौरी जो बाबरी मस्जिद के पैरोकार जो लोग हैं, उन्होंने उस जगह को ज्ञान व्यापी मस्जिद के नाम से वो पहचानते हैं और श्रृंगार गौरी के अंदर कैसे उनको पूजा का अधिकार मिले, इसके लिए विष्णु शंकर जैन को चुना। विष्णु शंकर जैन ने बनारस के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब यह एप्लीकेशन दी, तब भी कुछ लोग समझ रहे थे, आधे से ज्यादा क्या 90% लोगों को पता ही नहीं था, लेकिन हम क्योंकि उनके साथ हैं, वो हमारी टीम के हिस्से हैं, इसलिए हमें पता था कि जिस दिन धमाका होगा उस दिन पूरे राष्ट्र को पता चलेगा कि यह हुआ क्या है। आप सोचिए कि जब उस पूरे प्रांगण का जीर्णोद्धार हो गया, सारे काम कंप्लीट हो गए, तो सब ये पूछ रहे थे कि पिछले 450 साल से बाबा विश्वनाथ के सामने जो उनका नंदी था, लोग उसकी आंखों में कभी नहीं देखते थे। हम इतने लालची और कायर हो गए थे, हम बनारस जाते थे, बाबा विश्वनाथ के ऊपर दूध चढ़ाते थे और ये कोशिश करते थे कि बाबा हमारी मुराद पूरी कर दें, लेकिन हमने बाबा से नहीं पूछा कि बाबा का जो सारथी सामने बैठता था, वो नंदी 450 साल से अपने उस बाबा का इंतजार कर रहा था। हमने उसी शिवलिंग पे दूध चढ़ाया, पूजा की, पूजा अर्चना की और कोशिश की कि हमारी मनोकामना पूरी हो जाए। वो मनोकामना आपकी नहीं पूरी होती थी, क्योंकि बाबा पूछते थे कि तुम मेरे ऊपर दूध चढ़ाते हो, मेरा नंदी कहां है। इसलिए विष्णु शंकर जैन ने यह काम उसके भाग्य में लिखा था। विष्णु शंकर जैन 4 साधारण सी महिलाओं की पिटीशन को लेकर के जब कोर्ट में गया, तो तथ्य इतने मजबूत रखे कि सेशन कोर्ट ने आदेश दिया कि ज्ञान व्यापी के अंदर आप जाकर के देखिए है क्या। 27 लोगों का एक डेलीगेशन ज्ञान व्यापी मस्जिद के अंदर गया, क्योंकि अगर जिसकी निगाह में एजेंडा क्लियर है, अगर उसका लक्ष्य क्लियर है, तो उसे चिड़िया नजर नहीं आती, चिड़िया की आंख नजर आती है। अगर आप यहां से हैं कि मेरा एजेंडा क्या है, तब आपको नजर आता है, नहीं तो नहीं नजर आता। आपको लगता है यहां दीवारें हैं, सब कुछ है। सब लोग थे उसमें 27 लोग, उनको वो नहीं दिखा जो विष्णु शंकर को दिखा। और विष्णु शंकर की निगाह यकायक एक ऐसी जगह पे गई जहां विष्णु शंकर के मुंह से सिर्फ एक ही बात निकली। जैसे ही उसने उस जगह को देखा, विष्णु शंकर के मुंह से निकला, बाबा मिल गए। और ये बाबा मिल गए, इसी से हंगामा खड़ा हो गया। तब पता चला कि विष्णु शंकर जैन ने उस ज्ञान व्यापी मस्जिद, तो मेरा तो पहला यही ऑब्जेक्शन है, ज्ञान और मस्जिद 2 अलग अलग चीजें हैं। विष्णु शंकर जैन ने जब वहां खड़े होकर के उस नंदी की तरफ देखा जो उस सामने से था, 83.5 फीट की दूरी पर बाबा सामने नंदी की नाक के खड़े थे, उसने कहा यही बाबा हैं। लिहाजा उसने कहा कि ये बाबा, यही असली बाबा विश्वनाथ है। बात यहां तक नहीं रुकी, कोर्ट में दोबारा गए और कोर्ट में अर्जी दी कि इससे पहले ये जिहादी, ये पागल जो पूरी दुनिया को तलवार के जोर पे जीतना चाहते हैं, हो सकता है कि आज के सर्वे के बाद कल बाबा यहां ना रहें। कोर्ट से अर्जी दी, कोर्ट में बैठने वाले जज को भी कुछ बोध हुआ, उन्होंने तत्काल ऑर्डर कर दिया कि इस पूरे इलाके को सील कर दिया जाए। और बाबा विश्वनाथ उस दिन के बाद से सील हो गए। लेकिन उन जिहादियों को लगता था कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जब आपकी यहां पर मतमारी होती है, समय समय पर ऐसी चीजें समय आता है कि उस समय पर अगर आप कोई काम कर दें तो वो पूर्ण होता है और वो सुप्रीम कोर्ट भागे। सुप्रीम कोर्ट में वो जज
जिनके पिताजी ये पूछते थे कि भगवान राम का अस्तित्व कहां है, उनके बेटे ने कहा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जहां बाबा विश्वनाथ बने हैं, सुप्रीम कोर्ट के उस जज ने कहा वो तो अब सील ही रहेगा, उससे आगे नहीं जा सकते। तो यह आपको ऐसे ही लगता है कि 450 साल के बाद यकायक एक साधारण से, एक कॉमन से, एक सिंपल से एक वकील को बाबा नजर आ गए। ये बाबा नजर नहीं आए हैं, बाबा ने खुद कह दिया कि सारा जीवनोद्धार हो गया है, मैं यहां बैठा हूं, बस अब चिंता किस बात की है। तो यह सब हो रहा है। इसलिए मैं आपसे एक ही प्रार्थना करता हूं, किसको वोट दें किसको नहीं दें, मेरा एजेंडा ही नहीं है। जो अच्छा लगे, लेकिन वोट देते वक्त यह जरूर सोचिएगा कि जीवन में सड़कें बनेंगी, टूटेंगी, जीएसटी बढ़ेगी, घटेगी, बिजनेस में कुछ लाभ होगा, हानि होगी, लेकिन एक बार जरा यह भी सोचिएगा, इसी हानि और लाभ में एक कपड़ा मिल के बहुत बड़े मालिक हैं, बहुत बड़ी एम्पायर उन्होंने खड़ी की। अभी मैं जब साहब भाई से बात कर रहा था तो उन्होंने कई सारी बातें ऐसी बताई जिससे पता चला कि सिर्फ पुत्र प्राप्ति से ही आप संतुष्ट हो, ऐसा नहीं है। पुत्र है इसलिए आप भाग्यशाली हैं, ऐसा भी नहीं है, और पुत्र नहीं है तब भी आप भाग्यशाली नहीं है, ऐसा भी नहीं है। जरूरी नहीं है कि पुत्र सच में पुरुषार्थ करे। इसलिए औलाद हो, 4 युवा बेटे हों, युवा बेटे नहीं है तो आप इस दर्द में मर जाएं, दुखी रहें कि मेरे औलाद नहीं है। इसलिए मैं आपको बताता हूं, अगर आपके संस्कार अच्छे हैं और आपके जीवन में आराम लिखा है, तो औलाद ना भी हो तब भी कुछ नहीं होगा। इसलिए एक बहुत बड़ी कंपनी के जो कपड़े की मिल के मालिक हैं, उनका भाग्य देखिए, उन्होंने सब कुछ अपनी औलाद को सुपुर्द कर दिया। मैं निजी तौर पे जानता हूं, इसलिए इस बात को बार बार कहता हूं। और जिनको यकीन ना आए, वो बॉम्बे में जाके बांद्रा की सड़कों पे देखें, कपड़े की एक मिल का मालिक जिसका सिक्का चलता था पूरी दुनिया में, उसके बेटे ने अपने जीते जी अपने बुजुर्ग मां बाप को घर से धक्के मारकर निकाल दिया। आज बेटा भले ही 5 स्टार की जिंदगी जी रहा है, मां बाप फुटपाथ पे भीख मांग रहे हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, सत्ताएं चुनते वक्त निजी पहचान, निजी जाति, निजी स्वार्थ ये आने जाने हैं। जो आज नहीं है वो कल हो जाएगा, वो परसों हो जाएगा। आज ठंडा है कल गर्म है, आज गरीबी है कल अमीरी है, ये चलता रहेगा, ये जीवन और प्रकृति का नियम है। लेकिन अगर आपकी पहचान, आपकी आस्था और परंपरा समाप्त हो गई, तो आप कितने भी बड़े करोड़पति हों, उस फुटपाथ पर बैठने वाले से ज्यादा आपकी औकात नहीं रहेगी। इसलिए जब भी मैं कहता हूं, मैंने आज तक, फिर मैं कह रहा हूं, मेरी बातों को उसी पर्सपेक्टिव में समझिए, मैं उससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। आप कड़वा पटेल हैं, लौवा पटेल हैं, आप ये हैं वो हैं, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं गुजराती नहीं हूं, इसलिए मुझे ज्यादा नहीं पता। यह भी मुझे कुछ लोगों ने यहां जाकर के दिल्ली में बताया, जो पहले उधर चले गए थे, बाद में समझ में आया कि गलत जगह चले गए थे, लौट आए हैं इधर। आप जो भी होइए, आपकी जाति, आपकी पहचान है, उस पर गर्व कीजिए। लेकिन फिर कह रहा हूं, ये जो आपका सरनेम है, जो मेरा सरनेम है, ये सरनेम घर की 4 दीवारी तक है। जब भी घर की 4 दीवारी से बाहर निकले, आप सिर्फ सनातनी हैं और कुछ नहीं है। इसलिए जाति के नाम पे, जाति की तरह से शादियां करना चाहते हैं, करिए। रिश्ते ढूंढना चाहते हैं, रिश्ते ढूंढिए। आपस में कोई रिश्तेदारी रखना चाहते हैं, रखिए। पूरे 5 साल में एक दिन
और उस एक दिन का सिर्फ 1 मिनट गुजराती बड़े दिल के लोग हैं, कुछ भी मांगो दे देते हैं। 14 वाला कम पड़ रहा तो 19 वाला भी दे दिया आपने। इसलिए आपसे कह रहा हूं ये बात। और मैं अपने लिए जीवन में मांगने के लिए रास्ता नहीं चुना है, सब छोड़ के आया हूं। 5 साल में 1 दिन, और 1 दिन में सिर्फ 1 मिनट, उस 1 मिनट के लिए मैं चाहता हूं कि आपको जो कुछ भी करना है करिए। 5 साल में जब वो दिन आए, उस दिन में जब वोट देने जा रहे हो तो उस वोट वाला जो 1 मिनट हो, सिर्फ ये सोच के वोट दीजिएगा कि मैं सनातनी हूं। इसके अलावा कुछ मन में मत रखिएगा। तब जाकर के ये लड़ाई जो शुरू हो गई है, किसी चीज की शुरुआत में ज्यादा तकलीफ और ज्यादा दिन लगते हैं। जब वो शुरुआत हो जाती है और चीजें दौड़ने लगती हैं, इस दौड़ को, रफ्तार को कम से कम ऐसे संस्कार अपने परिवारों में दीजिएगा कि ये सिलसिला 1000 साल तक नहीं टूटना चाहिए।